Hello everyone, welcome to Cricket It's Unpredictable, आर के हियर। आज का वीडियो का टाइटल है पंटर के हारने के कारण, है ना। तो कौन कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं जिससे आपका लॉस होता है, चाहे आप पंटर्स बोलिए, ट्रेडर्स बोलिए, इन्वेस्टर बोलिए, जैसा भी आपकी साइकोलॉजी है इस इसके अकॉर्डिंग आप तय कर सकते हैं। बट मेन वही है कि कौन से कारण हैं जिनसे लॉन्ग रन में आपका ओवरऑल लॉस हो रहा है ना, इस फील्ड में या फिर ट्रेडिंग में या फिर क्रिप्टो मार्केट में, शेयर मार्केट में, जहाँ पे भी मार्केट अप्स एंड डाउन्स जाता है डे बाई डे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन कारण से आपका लॉस हो रहा है, उस पर डिस्कस करेंगे। मेनली पॉइंट्स नोट कर दिए हैं, तो एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक जो इन्फॉर्मेशन है, मैक्सिमम आप लोगों को पता ही है कि अपना जो मेन चैनल है क्रिकेट इट्स अनप्रेडिक्टेबल, वो ओपन नहीं हो पा रहा है। वो टेलीग्राम की तरफ से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है ना। तो अभी तो नहीं ओपन हो रहा है, एक वीक से ज़्यादा हो गया है। तो आप लोगों का अगर आप ट्राई भी कर रहे होगे तो आपको मैसेज हो रहा कि एडमिन की तरफ से आपको रिमूव कर दिया गया है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है मैंने किसी को रिमूव नहीं करा है, बट वो टेलीग्राम ओपन नहीं हो रहा है। हो सकता है कि अनबैन हो जाए कुछ टाइम पे, ठीक है। तो तब तक आपको दूसरा जो चैनल है अपना, वहाँ ज्वाइन होके रखना है। उसका लिंक आपको टेलीग्राम के यहाँ आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, है ना। या जहाँ पे भी इससे पहले जो भी लिंक्स पड़े हुए थे अपने यूट्यूब की वीडियोज़ पे, हर जगह मैंने अपना जो चैनल है दूसरा वाला, उसका लिंक अपडेट कर दिया, ठीक है। और अगर देखते हैं अगर नहीं अपडेट होगा तो उसका नाम अपडेट कर देंगे चैनल का, ठीक है। तो जो भी परेशान हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि वो चैनल ओपन नहीं हो पा रहा है, तो वो आप वहाँ पे ज्वाइन होके रहिएगा, ठीक है। जो अभी तक भी नहीं अगर चैनल इनको मिला है, ठीक है, तो आप चैनल पे जो भी लिंक्स आ रहे हैं वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हो। अपना ही चैनल है, मैक्सिमम जो पुराने लोग हैं उनको पता ही है, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे पॉइंट बाई पॉइंट। नंबर वन पॉइंट है मैक्सिमम लॉस इन स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर, है ना। किसी भी फील्ड में लॉस का सबसे बड़ा जो परसेंटेज है जहाँ मेंबर्स लॉस करते हैं, वो पहला साल है। चाहे आप शेयर मार्केट उठा लीजिए या फिर अपना ये फील्ड ले लीजिए, या कोई भी फील्ड जहाँ पे भी जो भी बिजनेस रन करते हैं, वहाँ फेल होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में ही, है ना। क्योंकि आप आते हैं, लाइक अभी की बात करें, टाइम आईपीएल चल रहा है ना। ऐसे ही जब भी कोई कोई बड़ी लीग स्टार्ट होती है, उस समय बहुत सारे न्यू मेंबर्स इस फील्ड में एंट्री करते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज का भी कमी होती है, पेशेंस भी नहीं होता है, या फिर जो बोला जाए कि जो बेसिक्स होने चाहिए मार्केट के, जिसमें भी आप घुसने वाले हो स्पेशली इस फील्ड में, तो जो भी बेसिक्स होने चाहिए वो आपके क्लियर नहीं होते हैं और आप घुस जाते हो इस फील्ड में। तो पहले फर्स्ट ईयर सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स हैं, एटलीस्ट 90% मेंबर्स आते हैं और एक साल के अंदर अंदर हार के चले जाते हैं। फिर आप जाते हो, फिर आप फील्ड को ख़राब बोलते हो। कोई भी फील्ड हो गया, XYZ कोई भी फील्ड हो गया, है ना। कोई भी फील्ड हो गया, एवरी फील्ड को जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं वो गलत ही बोलते हैं, है ना। लोग तो यूपीएससी को भी गलत बोलते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं होता 4-4-5 साल बाद, फिर जाके वो उसके अपोजिट ही बोलते हैं कि कुछ नहीं होना जाना है ना। और जो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनका तो लाइफ ही चेंज हो जाता है ना। तो कोई भी फील्ड है, हारने के कारण, स्पेशली इस फील्ड में आईपीएल चल रहा है, आप लोग मैक्सिमम लोग आईपीएल में नए नए ज्वाइन हुए होंगे, पहले साल में ही लॉस जो मेंबर्स लोगों के साथ होता है वो आपके साथ ना हो, है ना। तो क्या क्राइटेरिया है, वो सारी वीडियोस देखिएगा, जो आपको सिखा रहा हूँ टेलीग्राम पे, सुनिएगा, समझिएगा। अदरवाइज जो 90% मेंबर्स का फर्स्ट ईयर में जो हाल होता है वो आपके साथ ना हो, तो क्या क्या करना है आप उस पर अपना रिसर्च करिएगा, या जो मैं गाइड कर रहा हूँ और भी लोग जो गाइड कर रहे हैं उनसे सीखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट्स है नो फिक्स स्पोर्ट्स ऑब्लिक बैट्स। सबसे बड़ा रीज़न फर्स्ट ईयर में भी और उसके बाद भी में भी जो लोग गलती करते हैं, जो एक साल या उससे ज़्यादा भी हो जाता है, वो भी इस चीज़ में लेके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं। नंबर वन कि स्पोर्ट्स इन द सेंस लाइक क्रिकेट भी चल रहा है, टेनिस भी चल रहा है, फुटबॉल भी चल रहा है ना, जो पॉपुलर गेम्स हैं, एटलीस्ट क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, है ना। तो कोई फिक्स स्पोर्ट नहीं है। लोग इस क्रिकेट भी मेनली इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके साथ साथ लोग स्पोर्ट्स में टेनिस भी खेलते हैं और
फुटबॉल भी खेलते हैं या फिर और जो भी जहाँ मिल जा रहा है खेल लेते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक स्पोर्ट का चूज़ करना होगा जिसका आपका बैकग्राउंड है, प्लस जिसमें आपको इंटरेस्ट है या फिर जिसमें आपको नॉलेज है। और नहीं नॉलेज है तो एटलीस्ट आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ मैं इसकी नॉलेज ले रहा हूँ, तो आप बोर नहीं हो रहे हो, है ना। क्योंकि प्रॉफिट तभी आएगा जब नॉलेज आप उस फील्ड की ले रहे हो और आपको बोरियत नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि हाँ सीखना है जस्ट बिकॉज ऑफ आगे चल के अगर अर्न करना है तो लर्न करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी कि किसी एक स्पोर्ट पे फोकस करिएगा, अदर स्पोर्ट्स को हटा दीजिए। मेरा है तो जल्दी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप अगर मेरा 2 साल का जाके चेक करोगे पूरा टेलीग्राम का, क्रिकेट के अलावा कोई सिंगल बैट नहीं है, ना ही टेनिस, ना ही फुटबॉल, ना मैं देखता हूँ, ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। कोई स्पेशल लीग होता है तो बैठ के देख लिया, अदरवाइज देखता भी नहीं हूँ, है ना। तो सबसे पहले आपको किसी एक स्पोर्ट को चूज़ करना है जिसमें भी आपकी नॉलेज है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट है कि एक स्पोर्ट में भी, उसमें भी कई सब पार्ट हैं। जैसे आप क्रिकेट में अगर आप चूज़ करोगे, तो अगर आपने क्रिकेट चूज़ करा है तो उसके भी कई सब पार्ट्स हैं। अगर आप चेक करोगे तो मार्केट में कई तरीके के मार्केट्स देता है जहाँ प्ले कर सकते हो, लाइक मैच ट्रेडिंग, सेशन, मैच ट्रेडिंग, कौन जीतेगा कौन हारेगा, सेशन चल रहे हैं, 6 ओवर में कितना बनेगा, 10 ओवर में कितना बनेगा, 15 ओवर में कितना कितना बनेगा, 20 ओवर में कितना बनेगा, सेशन हो गया। बॉल नॉट फैंसीज हो गई कि किस प्लेयर का कितना बॉल दे रहा है, कितने बॉल पहले से आउट हो जाएगा, रन दे रहा है कितने रन से पहले आउट हो जाएगा, टीम का रन दे रहा है ना। तो इसमें से भी आपको एक पॉइंट को चूज़ करना है। या तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के मास्टर बनिए, सेशंस खेल रहे हैं तो सेशंस के लिए, बॉल नॉट खेल रहे हैं तो बॉल नॉट के लिए। किसी एक फैंसी को पकड़िए, किसी एक बैट को पकड़िए और उसमें फिर आप अपनी मास्टरी हासिल करती जाइए ना। जैसे बोला जाता है पीएचडी कर रहे हैं ना, तो लाइक पीएचडी इन द सेंस वो किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को पकड़ते हैं, उस पर ही पूरा रिसर्च करते हैं, है ना। उसके बाद ही उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है ना, बिकॉज वो फिर किसी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट हो गए हैं। तो अगर इस फील्ड में आपको प्रॉफिट करना है तो आपको भी एटलीस्ट एक चीज़ का तो पहले स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। मेरा भैया कि भाई सिंपल फॉर्मूला इस फील्ड के लिए कि भाई मैं इस फील्ड में हूँ प्रॉफिट करने के लिए, है ना। मनी आएगा, वहाँ से मेरा लाइफ भी इम्प्रूव होगा, मेरी फैमिली का लाइफ भी इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ आप लोग जुड़े हुए तो आपका लाइफ भी इम्प्रूव हो पाएगा। नॉलेज दूंगा, बेस्ट दे रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगा, है ना। तो आपका भी फंडा बहुत सिंपल होना चाहिए। पहले कि एक स्पोर्ट चूज़ करिए। जैसे अगर आप क्रिकेट कर रहे हैं, क्रिकेट में भी फिर एक स्पोर्ट, कोई पर्टिकुलर एक बैट को आप चूज़ करिए जो आपको प्ले करना है। ऐसा नहीं करना है कि सेशन भी खेल रहे हो, फिर मैच भी हुई खेल रहे हो, फिर फैंसी भी खेल रहे हो, तो सब में तो कुछ नहीं होगा। चारों तरफ हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा, है ना। एक दिन इधर पैर रख लिया उधर, एक दिन उधर पैर रख लिया तो कुछ नहीं होगा ना। जो कहावत है ना कि दो दो नावों पे एक साथ पैर रखने से मंजिल पे पहुंचोगे नहीं। उससे अच्छा है कि कोई एक चूज़ कर लो, उसमें आपके हायर चांसेस बन जाएंगे, है ना। तो मेरा करंटली भैया आप देख ही पा रहे हो, मैं फैंसीज प्ले कर रहा हूँ, टीम्स के रन नॉट और बॉल्स नॉट। उसके बाद फिर जैकपॉट उड़ता रहे, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 5 पैसे का जैकपॉट उड़ जाएगा, 10 पैसे का, क्योंकि मुझे पता है कि ओवरऑल मेरा इसमें प्रॉफिट बन रहा है ना। तो पर्टिकुलर एक चीज़ पकड़िए, ओवरऑल उसी में अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाइए, ओवरऑल आपके प्रॉफिट लॉन्ग रन में बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नो लिमिट मैनेजमेंट ऑब्लिक प्लान। हारने का सबसे बड़ा रीज़न मेंबर का ये है, बहुत बड़ा रीज़न है कि लिमिट मैनेजमेंट प्लान नहीं है, या कितने अमाउंट से प्ले करना है कोई प्लान नहीं है, मंथ में कितना प्रॉफिट करना है कोई प्लान नहीं है, साल में क्या करना चाहते हैं कोई प्लान नहीं है ना। तो सबसे पहले तो आपका एक प्लान होना चाहिए कि लाइक कितना अमाउंट है, उसके अकॉर्डिंग आप एक प्लान बनाइए। उसके लिए पर्टिकुलर एक लिमिट मैनेजमेंट की वीडियो पड़ी हुई है, आप आराम से देख लीजिए। 50,000 से लेके 10 लाख कैसा आपका बैकअप है उसके अकॉर्डिंग गाइड करा गया है, वो आप डिटेल में जाके लिमिट मैनेजमेंट की वीडियो देख लीजिए। साथ ही साथ फिर आपको मंथली प्लान करना है कि मंथ में मिनिमम कितना आपका प्रॉफिट बन जाए तो आप सफिशिएंट आपका काम हो गया, है ना। क्योंकि लालच की तो कोई सीमा नहीं है। अगर आपका 50,000 भी प्रॉफिट बन जाएगा, लोग तब भी सेटिस्फाइड नहीं है ना। काफ़ी मेंबर्स हैं मेरे साथ, स्पेशली जो पेड ग्रुप्स में ज्वाइन है, लाइक उनका 50,000 इस मंथ जैसे मोटा अच्छा प्रॉफिट चला गया है तो जनरली 1-1 लाख के आसपास प्रॉफिट बन गया। तब भी उनका रहता है कि भाई लिमिट बढ़ा लें या क्या कर, या और लिमिट इंक्रीज़ कर लें। मेरा सिंपल मैसेज जाता है
कि भाई अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब देखने जाओगे मार्केट में तो 20-25 हज़ार से ज़्यादा की आपको कोई जॉब भी नहीं देगा। उल्टा इस तरफ आपको अपने 50 हज़ार से लेके 1 लाख प्रॉफिट बना लिया है तो उसमें भी आपका लालच नहीं रुक रहा है, तो वो रुकने वाला है ही नहीं, लालच की फिर कोई सीमा नहीं है ना। तो जो प्लान होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए। अपने आप को देख लो कि भाई आपकी क्या रियलिस्टिक वैल्यू है, मार्केट में आप जॉब करने जा रहे हो तो आपको कितने की रियल में जॉब कोई दे देगा, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग प्लान करने वाले। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में जॉब कोई 20 हज़ार की भी नहीं दे रहा और चाहिए आपको हर महीने का 1 लाख, है ना, और बैकअप भी नहीं है साथ ही साथ, है ना। तो रियलिस्टिक प्लान बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है ID क्लोज नेवर ID क्लोज। दिस ये मेरा ही फॉर्मूला है। टेलीग्राम पे आई थिंक मैंने ही इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा था, और कोई करता हो तो मुझे मेरी जानकारी में नहीं है, बट मेरे साथ के जो भी बंदे हैं तो हम लोगों ने ही साथ में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करा था। ID क्लोज फार्मूला, इसका सिंपल सा मतलब था कि ID क्लोज इन द सेंस कि जब भी हमारा प्रॉफिट बन जाएगा, जो हम टारगेट मेरा जनरली रहता है 2 लिमिट, 2 उसको लिमिट बोलिए या फिर 2 बेट बोलिए, वो टारगेट रहता है कि अगर उतना प्रॉफिट बन गया उसके बाद ID क्लोज करने देनी है, ID बंद कर देनी है, फ़ोन बंद करके रख देना, मतलब फिर नहीं प्ले करना है। मैच में क्या हो रहा है नहीं हो रहा से कोई मतलब नहीं है हमारा। वो दोनों सिचुएशंस में, प्रॉफिट के साथ भी लॉस के साथ भी। अगर जनरली बात करें, हमारा जो टारगेट रहता है टेलीग्राम पे प्ले करने का, अगर 2 बेट का प्रॉफिट हो गया तो उस दिन के लिए हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, ID बंद कर दिया। सेम है लॉस के साथ भी, बिकॉज लॉस एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ द गेम है। आपका एक दिन प्रॉफिट होगा, दूसरे दिन लॉस भी हो सकता है ना। तो लॉस के साथ भी वही करना है, अगर लॉस हो गया तो भी बंद करना है, प्रॉफिट हो गया तो भी बंद करना है। बहुत ही इफ़िशियंट और पूरा प्रूफ तरीका है जिसको हमने पूरा साबित कर रहा है, 2 साल से रेगुलर करते आ रहे हैं, प्रॉफिटेबल हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं स्टिक के साथ, इस फॉर्मूले के साथ। तो वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। अदरवाइज मेंबर करते क्या हैं, 2-3 दिन 4 दिन लगातार जीतते हैं, और लेकिन जिस दिन हारते हैं फ्रस्ट्रेशन में ID बंद नहीं करते हैं, और फिर वो जो भी 4-5 दिन में जितना भी आ रहे होते हैं एक दिन में सारा दे के आ जाए हैं। तो वो नहीं करना है। आपका एक अमाउंट फिक्स रहना है कि इतने अमाउंट विन के बाद फिर नहीं खेलना है, या फिर उतना लॉस के बाद आपको नहीं खेलना है। तो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है एक रूल के अकॉर्डिंग उसको। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलोइंग मैनी चैनल्स ऑन टेलीग्राम। आप टेलीग्राम पे आओगे तो आपको पता है जनरली, अगर आप न्यू भी होगे तो भी अभी भी कम से कम 8-10 चैनल्स में आप लोग ज्वाइन हो गए होगे। ज्वाइन होने में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप न्यू होते हो, आपको पता नहीं है, स्पेशली जो पुराने हैं तो ठीक है, उनको तो सब पता ही। मैं ये जो भी ऑडियो वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली न्यू मेंबर्स के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, दैट आपका फर्स्ट IPL समझ के ही बना रहा हूँ न्यू। तो आप न्यू ज्वाइन हुए किसी भी टेलीग्राम में तो मेरा वही रहता है, अगर आप न्यू हो तो ठीक है ज्वाइन होइएगा, ठीक है। टर्म आप देख रही, ऐसे ही मैंने फॉलो का लिखा है, ज्वाइन होने के तो मना ही नहीं है ना। ज्वाइन तो आप रहिए, मैं तो खुद सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप न्यू हो इस फील्ड में ज्वाइन रहिए, एटलीस्ट 8-10 चैनल में ज्वाइन हो जाइए, जो भी मिल रहा है ज्वाइन हो जाइए, ऑडियो वीडियो सुनिए वहाँ पे। तभी आपको अच्छे ख़राब की, है ना, फेक की, रियलिस्टिक की, बेईमान की, ईमानदार की डिफरेंस आप तभी करोगे, है ना। जब आप 8-10 चैनल्स में ज्वाइन हो तो आपको समझ में आएगा कि कौन बंदा जेन्युइन है, कौन बंदा फेक है, कौन ईमानदार है बंदा, कौन धोखेधड़ी कर रहा है ना, कौन ईमानदारी से काम कर रहा है। तो वो जब आप 8-10 अलग अलग चैनल्स में ज्वाइन होगे तो आपको फिर समझ में आएगा, है ना। अगर आप जस्ट गिने चुने 1-2 चैनल्स में ही ज्वाइन रहोगे और वो अच्छे बंदे अगर मिल गए तो आपको लगेगा कि दुनिया तो यहाँ तो भाई पूरा सतयुग यहीं आ रहा है, जबकि रियलिटी है नहीं, है ना। तो ज़रूरी है कि डिफरेंट डिफरेंट आप चैनल्स में ज्वाइन रहिए, तो वहाँ आपको वैरायटी मिलती है, आपका माइंड डेवलप होता है कि वहाँ चीज़ें यहाँ पूरी जेन्युइन ही नहीं है ना। अब गिने चुने 2-4 चैनल्स हैं, मेरा है और भी फोटोन भाई हैं और भी चैनल्स हैं, अगर आप वहाँ रहोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ तो भाई पूरा रामायण वाला काल चल रहा है, पूरा प्योर तरीके से ईमानदारी से बताया भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है नहीं। तो उसमें फिर अगर वो आपकी मेंटलिटी बन गई तो आपको कोई भी ठग लेगा, है ना। तो रहिए, न्यू हो ज्वाइन रहिए 8-10 चैनल्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉलो, है ना, टर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि फॉलो सबको नहीं करना है। आप 8-10 चैनल में ज्वाइन रहिए, सीखिए जहाँ से भी जो सीखने को मिल रहा है, बट एटलीस्ट अपना प्लान करिए कि मैक्सिमम 1 या मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं, 2 चैनल्स आप अपने फिक्स कर लीजिए कि इनको फॉलो करना है, और फिर जो वो दे रहे हैं, जो वो प्लान बता रहे हैं, उनसे यूजर नेम पे डिस्कस करिएगा,
और जो भी बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्ले करिएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि जिसके भी चैनल में ज्वाइन हो गए और जिसने जो भी दे दिया वही आप प्ले करते जा रहे हो, तो एंड रिजल्ट लॉस है ना। तो सेलेक्टेड चैनल्स फॉलो सेलेक्टेड को ही करना है, मैक्सिमम 2 मैक्सिमम 3, है ना। तो वो आप अपना क्राइटेरिया बना सकते हैं कैसा क्या प्ले करते हैं, उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं करना है कि जो जहाँ मिल गया जो मिल गया बस फॉलो करना है, तो फिर तो आपका कुछ होने जाने वाला है नहीं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रिपीटिंग सेम मिस्टेक्स रेगुलरली। अब आपको 4-5 पॉइंट डिस्कस करा दिए, आपने वो देख लिया कैसे क्या करना है। अब उसके बाद फिर आप जब प्ले करना शुरू करेंगे तो फिर आपसे होंगी गलतियाँ, जो स्वाभाविक है ना। गलती करना स्वाभाविक है। प्ले करोगे, कोई काम करोगे तो गलती हमसे ही होगी, जो कभी काम ही नहीं करेगा तो उससे तो गलती क्या होगी, है ना। तो जब आप प्ले करना स्टार्ट करोगे तो फिर आपको समझ में आएगा जेन्युइनिटी, क्योंकि जब तक आप प्ले नहीं कर रहे हो, जस्ट आप दूसरों को देख रहे हो, तब तो आपको लगेगा आसान आसान, बहुत आसान है। बट जब आप एक्चुअल में लाइव आईडीज़ में प्ले करोगे, बैट्स देखोगे, और उसके बाद फिर आपसे गलतियाँ भी होंगी, तो वो गलतियाँ आपको नोट करना है। अगर आप इस फील्ड में आए हो तो अपना, जैसे मैं बोलता हूँ, लर्निंग अर्निंग करना है तो लर्निंग करना पड़ेगा, है ना। और लर्निंग करने के लिए आपको अपना नोट्स रेडी रखना हमेशा। जैसे आप क्लास में करते थे, या सिंपल सा समझ लीजिए कि ये आपने कोई नया कोचिंग या नया कोई कोर्स ज्वाइन करा है जिसमें आपको लर्न करना है, तो भैया नोट्स बनाने के लिए रेडी रहिएगा। जहाँ पे भी किसी ने कोई एक अच्छी लाइन बोली, जब लग रहा है कि हाँ यार इस लाइन में दम है, नोट कर लो इसको, फिर उसको देखो कि कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो नोट्स बनाते रहना है, स्पेशली फर्स्ट ईयर में। एक साल में आपने मेहनत कर लोगे, फिर दूसरे साल वो करने की नीड नहीं होगी, है ना। एक साल में मैंने मेहनत कर ली थी, 4-5 साल में जो जनरली एवरेज लोग जो 4-5 साल में करते होंगे, वो मैंने एक साल में बना के रेडी कर लिया था। तो अब मुझे नीड नहीं है एवरी पॉइंट पे कौन क्या बता रहा है, क्या डिस्कस कर रहा है, एवरी पॉइंट नोट बनाने की, या किसी पूर्व क्रिकेटर को या कमेंटर किसी को भी सुनना है, तो मुझे एवरी पॉइंट पे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे नोट्स बने पड़े, मुझे बस उसी को अपडेट करना होता है टाइम टू टाइम, है ना। तो एक साल में वो आपको करना है। उसके बाद फिर आपको वो करने की नीड नहीं होगी, कि सारी चीज़ें आपके माइंड में ऑटोमेटिक पड़ा हुआ, सारा डाटा रट्टा नहीं मारना होता, बस समझना होता है। एक बार आप समझ में आ गई चीज़ें, डाटा तो सब आपके फ़ोन में पड़ा हुआ है, जो चाहे लाइव मैच में आप देख सकते हो, 5 मिनट भी देख लोगे तो काम हो जाएगा। बट फर्स्ट ईयर में क्योंकि आप नए हो, आपको कुछ नहीं पता, आपको लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में जाएंगे। अदरवाइज ऐसे ऐसे टर्म आएगा, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्या खाई लगाई क्या है, सेशन क्या है, पंटर क्या है ना। कुछ भी टर्म आएगा आपके लिए नया ही है, तो लिखना स्टार्ट करो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, है ना। वो आपको हेल्प करेगा। और जो भी गलतियाँ हो रही हैं बार बार बार, एक बार हो गई, फिर 2 बार होगी, तो आपको फिर क्लिक हो जाना चाहिए कि यार ये गलती मैंने पहले भी करी थी, तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए कि वो गलती बार 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 ना हो, ठीक है। गलतियाँ होंगी, आज भी हो रही हैं, आप अगले साल भी आपसे होंगी, मुझसे भी होती हैं गलतियाँ, बट बार बार नहीं होनी चाहिए। एक गलती हो गई, ठीक है, अब ऐसा नहीं हो रहा है आज भी वही गलती करी, कल भी वही गलती करी। एक गलती महीने में 1 बार 2 बार हो गई, ठीक है, चलता है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट रेगुलर बेसिस पे नहीं, अगर बार बार सेम ही मिस्टेक्स कर रहे हो तो दैट मीन्स कि फिर आप लर्न नहीं कर रहे हो, है ना। तो बाकी चलिए ठीक है, बताने के लिए तो और भी पॉइंट्स पे डिस्कस करा जा सकता है, बाकी यही है। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो, अभी भी अगर जो मैंने पहले बोला ही था, यूट्यूब से रिलेटेड, जो टेलीग्राम का चैनल से रिलेटेड, और भी जो पुराना चैनल था वो नहीं ओपन हो पा रहा है, तो परेशान होने की नीड नहीं है। इस वीडियो के नीचे भी और सारी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको जो भी चैनल का लिंक दिया हुआ है, वो ऑब्वियसली वो अपना ही है ना। मैं नहीं डाला होगा तो आप अपना वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं, यूज़र नेम दिया वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। सो ओके, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।